हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट आपके लिए रीजनिंग की क्लासेज जो है वो आज से स्टार्ट करने जा रही है। और रीजनिंग में अगर पहली क्लास की बात अगर की जाए तो वो रहेगा आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की जो है वो हम 5 से 6 क्लासेस चढ़ाएंगे, जिसमें से आपका पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन जो है वो क्लियर किया जाएगा। विद डाउट जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, वो सारे के सारे क्लियर कर दिए जाएंगे। और आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन को। तो इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपने ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम बात करें तो हमने ध्यान देना होता है सेल्फ में क्या क्या आता है। सेल्फ या समय की जनरेशन। अच्छा, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही निकल कर आता है। और ये पॉइंट क्या है कि आपकी जनरेशन क्या होती है, आपसे ऊपर जनरेशन में क्या होता है, उससे ऊपर जनरेशन में क्या होता है, और आपके नीचे वाली जो जनरेशन है उसमें होता क्या क्या, कौन कौन से रिश्ते होते हैं, वो हमें फाइंड करने होते हैं। और उसी के बेस पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि हमें किस रिलेशन के साथ और कितना कहाँ जाना है। अब हम बात करें सेल्फ, यानी मैं खुद की बात करूं तो खुद के अगर मेरे बारे में मैं बात करूं कि मेरी जनरेशन के कौन कौन व्यक्ति हैं, मेरी जनरेशन में कौन कौन आते हैं, तो मेरी जनरेशन में एक तो खुद आ गया। एक मेरी जनरेशन कौन आ सकते हैं, मेरा भाई आ सकता है या मेरी बहन आ सकती है। मेरा भाई आ सकता है मेरी जनरेशन में, या कौन आ सकते हैं, मेरी बहन। उसके अलावा मेरे चचेरे भाई, चचेरे, मौसेरे, फुफेरे, ममेरे, ये भाई बहन जिसे हम कजन कहते हैं, ये भी क्या है, मेरी जनरेशन के। जनरेशन का मतलब एज 7 से छोटी या बड़ी हो सकती है, नो डाउट, क्लियर है। जनरेशन का मतलब है कि जो आपके पेरेंट्स के हैं वो भी उनके क्या है, रिलेटिव में उनके पेरेंट के साथ रिलेशन है हमारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस समय पे क्या क्या गया, भाई बहन मेरे खुद के, चचेरे, मुसेरे, फुफेरे, ममेरे भाई बहन भी क्या है, मेरी जनरेशन के हैं। उसके अलावा मेरी पत्नी जो है वो मेरी जनरेशन की है। साला, साली, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, ननद, ये सब क्या होते हैं, खुद की जनरेशन जो है उसके अंदर आते हैं। कौन कौन, भाई बहन, चचेरा मुसेरा भाई बहन जिसे हम कजन कह सकते हैं, या पति पत्नी, ठीक है, ये भी अपने सेम जनरेशन के हो गए। साला, साली, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी और ननद, क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे इससे ऊपर कौन सी जनरेशन होती है। इसके ऊपर होती है पेरेंट्स। इसके ऊपर जो जनरेशन होती है वो होती है पेरेंट्स। पेरेंट्स के अंदर क्या क्या आती हैं, तो आपके माता पिता, मेरे माता पिता पेरेंट्स में आ गई। और कौन आ गई, सास ससुर, और कौन आ गई, मामा। अब देखो, चाचा, माता पिता आ गए, तो माता पिता जब आ गए तब आपके पास माता पिता के और कौन है, तो चाचा हो गया, ताया हो गया, चाचा हो गया, ताया हो गया, तो चाची भी होगी और ताई भी होगी, क्लियर है। फिर माता जी के बारे में बात करें तो कौन होगी, मामा भी हो सकते हैं, तो मामा है तो फिर मामी भी है, क्लियर है। उसी जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सास ससुर हो गए, क्लियर है, चाचा, ताई, मामा, मामी, ये जो है ये किस जनरेशन के हैं, ये पेरेंट्स जनरेशन के हैं। अब उससे भी एक ऊपर जनरेशन होती है, उसको कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। तो ग्रैंड पेरेंट्स में कौन आ गया आपके, देखो सबसे पहले मैं आया पूरी जनरेशन में, उसके बाद मेरे माता पिता आ गए। अब मेरे पिता के भी पिता और माता के भी माता, यानी कौन आ गए, दादा, दादी, नाना और नानी, हुआ क्लियर। इससे भी ऊपर एक जनरेशन होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। इसमें कौन कौन आ गई, तो इसमें आ गया परदादा, परदादी, परनाना और परनाना। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। देखो यहाँ पे मैं था समय मेरे जैसे में कौन कौन आ गई, भाई बहन, चचेरा मुसेरा भाई बहन जिसे हम कजन कह सकते हैं, पत्नी आ गई, साला, साली, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, नंद और साडू। साडू सुना होगा आपने, साडू और बाडू, वो भी किसमें होते हैं, सेम जनरेशन में, क्लियर है। उसके बाद पेरेंट्स की अगर बात करें, माता पिता,
सास ससुर चाचा चाची ताई मामा मामी, ये भी इसमें है पेरेंट्स में। फिर उसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स में दो ही जाते हैं, दादा दादी नाना नानी। और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में कौन हो गए, परदादा परदादी नाना और नानी। अब नेक्स्ट अगर बात करें चाइल्ड के अंदर, आप आगे आपके पेरेंट्स में चला गया, अब आपके नीचे जनरेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो समय के नीचे आपकी चाइल्ड यानी आपका बेटा आपकी बेटी, आपका बेटा या आपकी बेटी। और इसमें कौन कौन आ गए, भतीजा या भतीजी, भतीजा या भतीजी। इसके अलावा बेटा बेटी, अब हो गया चाचे के लड़का भतीजा या भतीजी। उसके अलावा आपका कौन हो गया, मामे। मामे में क्या होता है, भांजा। जब आप किसी के मामे हो तो भांजा होता है या भांजी। पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो ये आपके किसमें आगे, आपके जो चीज है उनके अंदर आ गए। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, वो आ गया ग्रैंड चिल्ड। ग्रैंड चिल्ड में अब आप क्या बन चुके हो, अब यहाँ पर इस समय इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये क्या बन गए, पिता बन गए। अब यहाँ पे पिता, तो ये इसका लड़का, ये हो गया। अब इसके बाद में अगर बात करें तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया, पोता पोती, पोता पोती, क्योंकि यहाँ पे आप आधा बन चुके हो। दादा यानी आपका ये बेटा हो गया और ये आपका क्या हो गया, पोता पोती। पोता पोती, नातिन या नाती से हम कह सकते हैं, नातिन और नाती। ये किसमें आ गया, आपके ग्रैंड चिल्ड के अंदर। और एक और होता है कौन सा, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड। ग्रेट ग्रैंड चिल्ड जो है इसमें क्या आ गया आपका, परपोता परपोता परपोती, इसी प्रकार पर नाती और पर नाती। तो ये मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप इनको रिलेशन को समझो कि इनको कहते क्या है और क्या क्या इसके अंदर रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहले समय, ये अगर डायग्राम और ये चीज आपके माइंड में सेट होगी, इस प्रकार हमें आगे जाना है, इस प्रकार नीचे की ओर जाना है, इसी से आपका पूरा जो है वो ब्लड प्रेशर हम कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले आप खुद में कौन कौन आते हैं, भाई बहन चचेरा मुसेरा, भाई बहन पति पत्नी साला साली, जेठ जेठानी देवर देवरानी, नंद, ये आपके खुद के आगे। उसके ऊपर आपके पेरेंट्स हो गए, माता पिता सास ससुर चाचा चाची ताई मामा मामी। उसके ऊपर ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, दादा दादी नाना नानी। उसके ऊपर ग्रेट ग्रैंड्स हो गए, परदादा परदादी परनाना पर नानी। फिर आपके चाइल्ड हो गए, बेटा बेटी भतीजा भतीजी भांजा और भांजी। नेक्स्ट आगे ग्रैंड चाइल्ड, पोता पोती नातिन नाती। ग्रैंड में आ गया परपोता परपोती और परनाती और पर नाती।